पार्टनर है, जैसे पार्टनर ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर जो प्रॉफिट को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे बता रहे हैं आपको कि उनकी जो कैपिटल है, तो बता रहे हैं कि जो ए है उसकी कैपिटल 30,000 है और जो बी है उसकी कैपिटल 10,000 है। बात समझ आ गई आपको? आगे बता रहे हैं दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। उन्होंने एक नए पार्टनर सी को 1/4 पार्ट के लिए एडमिशन दिया है। एक न्यू पार्टनर को हमें एडमिट किया है सी को, जो कितने पार्ट के लिए आ रहा है? 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है। आगे बता रहे हैं और वो इसके लिए कितनी कैपिटल लगा रहा है? वो कैपिटल लगा रहा है 15,000 की कैपिटल वो क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है फर्म में, नया पार्टनर आ रहा है। फाइंड आउट द हिडन गुडविल बाय द नेचुरल जर्नल एंट्री। तो आपको बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हिडन गुडविल फाइंड करेंगे और जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो देखते हैं हम लोग हिडन गुडविल कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखा क्या नया पार्टनर जो आ रहा है 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है और 1/4 पार्ट के लिए अगर आ रहा है तो उसको 4 में से 1 पार्ट के लिए कितनी कैपिटल लगाना है बेटा? 15,000 रुपीज। कितनी कैपिटल लगाना है? 4 में से 1 पार्ट के। अगर एक पार्ट, अगर अपन सी की बात कर रहे हैं तो अगर 4 में से 1 पार्ट है, 4 पार्ट है, इनमें से अगर केवल एक हिस्सा प्रॉफिट में तो 15,000 लगाना पड़ेंगे। तो पूरे 4 पार्ट के लिए कितनी कैपिटल? हम लोग क्या पता करेंगे संदेश कि 4 में से 1 पार्ट अगर चाहिए तो 15,000 लगाना है। तो पूरे 4 पार्ट के लिए फर्म की कैपिटल होना कितने चाहिए पहले इसको पता कर ले हम लोग। तो हमने क्या किया यहाँ पर 15,000 into 4 is equal to 60,000। मतलब अगर ये पूरे 4 पार्ट की हम लोग कैपिटल की बात करें तो वो होगी 60,000। बात समझ आई बेटा? बात समझ आ रही है? एक नया पार्टनर अगर 4 में से 1 पार्ट के लिए आ रहा तो उसको कैपिटल के 50,000 लगाना पड़ रहा है। तो अपन ये बता रहे हैं कि पूरे 4 पार्ट के लिए कितनी कैपिटल। ठीक, तो टोटल अपने पता क्या, अगर पूरे 4 पार्ट के लिए कैपिटल कितनी होगी? 60,000 होगी। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, जो पार्टनर की कैपिटल को टोटल कर लेते हैं कि ए की, बी की और सी की टोटल कैपिटल वो कितनी रहेगी। तो ए की कैपिटल कितनी बताइए अपन को? ए की कैपिटल जो है 30,000, बी की कैपिटल जो है वो 10,000 और सी की कैपिटल 15,000। ठीक है, तो तीनों की कैपिटल प्लस कर कितना हो रहा है? 55,000। बात समझ आ रही है? ए की कैपिटल 30,000, बी की कैपिटल 10,000, 40 क्यों बेटा? 30 और 10 40 और 10 50 और 5 55। तो ए ने लगाया 30,000, बी ने लगाया 10,000 और सी लेकर आ रहा है 50,000। तो टोटल कैपिटल हो रही है तीनों के मिलाकर 55,000 और होना चाहिए 60,000। जो एक्सेस अमाउंट में बता रहे हैं वो कितना है? 5,000। वो 5,000 तो हिडन गुडविल है बेटा, इसी को हिडन गुडविल कहते हैं। आया समझ बेटा? जो आपने कैपिटल निकाली और जो पार्टनर ने कैपिटल उसमें से अपन ने उसको माइनस कर दिया तो जो डिफरेंस आया वो आपकी हिडन गुडविल। क्लियर? आपको दिक्कत नहीं है कि हिडन गुडविल निकालने में आपको क्या करना है समझने के बाद आपको नेक्स्ट इसके बाद की स्टेप्स क्या है। अब ये 5,000 रुपीज पूरे फर्म की गुडविल, 5,000 पूरे फर्म की गुडविल है। तो हमें क्या करना है? सी की गुडविल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 5,000 इंटू 1/4। 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है ना, तो अपन 4 से कैंसिल कर देंगे। 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8 और 20 है, 4 5 20। बात समझ में आपको? मतलब 5,000 अगर पूरी फर्म की गुडविल है तो सी गुडविल के कितने रुपए लेकर आया? 1,250 रुपीज। क्लियर? वापस ये समझा कॉन्सेप्ट में आगे आपको? चलो देखिए, 3 पार्टनर थे ए और बी और एक नया पार्टनर था सी। तो ए ने 30,000 लगाए और बी ने 10,000 लगाए और सी को 1/4 पार्ट के लिए एडमिशन दिया जिसके लिए 50,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है। अपने यहाँ पर बताया कि अगर 4 पार्ट होंगे प्रॉफिट के
तो एक पार्ट के लिए अगर कोई 15,000 लगा रहा है, पूरे 4 पार्ट के लिए कितनी कैपिटल होना चाहिए? तो अपन ने अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चला पूरे फर्म की कैपिटल 60,000 होगी, जिस हिसाब से अपन ने मंगाए पैसे हमारे 15,000। तो ए अपन ने प्लस कर लिया, ए ने 30 लगाए, बी ने 10 लगाए, सी ने 15 लगाए, तीनों का प्लस किया तो 55 हो गया। अब इस 55 लेस कर 5,000 की 800 गुडविल निकल, ये एक्स्ट्रा जो पैसा ले रहा अपन उससे वो काय का है, गुडविल का है, तो वो पता चल जाएगा इसे अपन को। तो 60 में 55 गया तो 5,000 की 800 गुडविल आ गई। अभी ये जो 5,000 है ये तीनों की गुडविल है, ए बी सी तीनों के मिलाकर 5,000। तो हमें किसकी गुडविल पता चाहिए? नए पार्टनर की, क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल की वैल्यू लेकर आता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे उसके लिए अपने प्रॉफिट के पार्ट को सेक्रीफाइस करेंगे, तब करेंगे जब वो गुडविल का अमाउंट पे करेगा। तो अपन पता कर रहे हैं जो अपन ने से 15,000 के लिए 15,000 रुपए लिए ना, उसमें गुडविल के कितने रुपए लेकर आए? उस 15,000 के अंदर ही गुडविल के अमाउंट छुपी हुई है, हिडन है उसी के अंदर। तो अपन ने क्या करा, पता करा पूरे फर्म गुडविल 5,000 है, उसमें से अपन ने पता कर कितना पार्टी क्लियर है 1/4, तो 5,000 1/4 करा तो कितने रुपए उसमें 1,250, 1,250 रुपए 15,000 में गुडविल के झुके हुए। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब ये तो अपन ने सी की गुडविल पता कर ली। अब ये जो 1,250 आया, इसको ओल्ड पार्टनर के रेशो में बांटेंगे। क्या करेंगे अपने रेशो में? तो रेशो क्या उनका 1:1, ठीक है। तो अपन निकालेंगे इसको, अगर 1,250 को अगर कैंसिल करते हैं 1/2 से, तो 2 1 2 2 6 12 2 2 4 है ना, 2 5 10। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक ही गुडविल अगर आप निकालेंगे हो जाएगी 1,050 इंटू 1/2, तो 625, और ऐसे आपके बी की वैल्यू इज गुडविल। $625 आ गया समझ में?